Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to do question 1 to 5 from chapter 9, some applications of trigonometry of class 10th. If you find this video helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Maths Tutorpedia. Before starting the question, let us discuss some basic from this chapter. Basically, in this chapter, we have to find the height and distance through trigonometric identities. अब उसको शुरू करने से पहले हमें एक चीज समझने होंगे, दो टर्म एटलीस्ट हमें समझने होंगे, जिसमें से पहला है हमारे पास लाइन ऑफ साइट. ठीक है, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, उसमें हमें दो क्या चीजें पढ़नी है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर हम लाइन ऑफ साइट की बात करें, इसका मतलब क्या है, मैं एकदम जनरल लैंग्वेज में आपको बोलूंगी कि अगर आप यहां खड़े हैं, ठीक है, आपको यहां पे काइट नजर आ रही है, तो आपकी आंखों ने क्या देखा, ठीक है, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहां पर अगर ए के ऊपर कोई स्टैंड कर रहा है और ऊपर सी के ऊपर काइट है, तो अगर वो नीचे से ऊपर देख रहा है तो वो एलिवेट कर रहा है अपनी आंखों को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो. वही अगर यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, उसको ऊपर से नीचे कोई चीज जो ग्राउंड पे है उसको देखना है, तो लाइन ऑफ साइट अब की बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन. समझ में आ गया. और इस जो ट्राइंगल्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाई जाती हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक टेबल आप और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर देख के आए. ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर. For the first question, it is given that a circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from a pole of a vertical pole to the ground. मैं एक बना देती हूँ आपके लिए कि ये सपोज कीजिए कि एक वर्टिकल पोल है जिसको हमने नाम दे दिया ए बी. वैसे आपको ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. हमें यहाँ पे गिवन है, इसको हम सी ले लेते हैं. इसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रखा है वो कितना है हमारे पास, 30 डिग्री. और हमें बताया हुआ है कि जो आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन 20 मीटर्स रोप, राइट. तो सपोज करो ये यहां से तो रोप को वो करेगा, वो गिवन है आपको 20 मीटर्स. तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पता है. आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. आपको एक तरीके से ये परपेंडिकुलर की वैल्यू ही तो निकालनी है क्वेश्चन में. ठीक है, अब हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बस इतने चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको आखिरकार क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं. आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और आपको थीटा की वैल्यू पता है. आप मुझे एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताओ जिसके अंदर हमें हाइपोटेन्यूज और पाइथागोरस के परपेंडिकुलर दोनों चाहिए या दोनों मिल जाते हैं. वो होता है हमारे पास साइन थीटा, राइट. अब थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री लेनी है और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट. तो साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास, ये भी हमने टेबल में डिस्कस किया था, 1/2 होता है. अगर किसी ने ये नहीं आता है, किसी को अभी भी देखना, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वीडियो जरूर देखिएगा. ठीक है, मैं ऊपर एक आई बटन के अंदर आपको इसकी लिंक दे दूंगी. P है आपके पास H, ठीक है, और h की वैल्यू दैट इज दी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 20. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h 2h इक्वल्स टू 20. तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई, 10 मीटर्स. इसका मतलब आपके पास हाइट ऑफ द पोल इज क्या आ गई हमारे पास, ये हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स. बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगला क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट. अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहें तो एक ट्री है, सपोज कीजिए ये मैंने पूरा ट्री बना दिया है आप लोगों के लिए.
अब ये ब्रोक हो गया बीच में से, सपोज करो ये वाला पार्ट इसका ब्रोक हो गया, ठीक है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ओके, ये वाला जो टूट के हिस्सा आपका नीचे आ गया और उसने कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है आपके लिए 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब वो ग्राउंड पे टच हुआ होगा, ये ग्राउंड है हमारे पास, इनको लेबल कर देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी। और जो डिस्टेंस है ना फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है हमारे पास, टू द वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स, मतलब वो आपके फुट ऑफ द ट्री से कितनी दूर गिरा है आके 8 मीटर्स। इसका मतलब हमें एक तरीके से बेस गिवन है क्वेश्चन में, हमें थीटा की वैल्यू गिवन निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री जो है हमारे पास वो बनेगा, अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यही तो टूट के एसी की वैल्यू बन रही है, सही बोला मैंने। इसका मतलब अगर पूरे ट्री की बात हमें निकालनी है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो है वो मैं यही लिख देती हूँ पहले कि हाइट जो निकलेगी वो निकलेगी ए बी प्लस ए सी। अब ए सी क्यों ले रही हूँ, समझ गया ना कि यहीं से टूट के यही तो गिरा है, तो ऊपर वाला पोर्शन इसी के बराबर ही तो होगा, आपके हाइपोटेन्यूज के बराबर। लेकिन पहले हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। अब हमें जो चीज गिवन है ना उसकी मदद से हम निकालेंगे। हमें बेस गिवन है और अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसके अंदर हमें बेस और हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर की वैल्यू से चीजें निकल जाती है, वो है 10 थीटा की वैल्यू 10 30 डिग्री लेनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 डिग्री कितना होता है आपके पास, 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी ही रख लो, अपॉन में बेस की वैल्यू है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू 8√3 मीटर्स, या फिर आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये आपके पास ए बी की वैल्यू हो गई। बॉक्स बनाना नहीं भूलना है। उसके बाद हमें AC की वैल्यू चाहिए, हम सेम टू सेम वही चीज करेंगे। अब परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, अब हमें ऐसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वो रेशो चाहिए जिसके अंदर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल जाए। बहुत आसान है, हम कॉस की वैल्यू ले सकते हैं, राइट, हम साइन की भी ले सकते थे, कुछ भी आप ले सकते हो जिसके अंदर आपको दोनों चीज मिल जाएगी। तो आपके पास क्योंकि बेस गिवन था मैंने इसीलिए बस यूं ही ले लिया है। cos 30 डिग्री हमारे पास होता है √3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है हमें। हाइपोटेन्यूज को हम चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 16√3 आ जाएगी, सही है, ठीक है। अब हमें तो हाइट निकालनी थी भाई, AB की वैल्यू आई है, यहाँ कर देती हूँ मैं ये हाइट की कैलकुलेशन। हाइट आएगी आपके पास 8√3 प्लस 16√3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास √3 तो कॉमन बेस के साथ तो ये चीज ऐसे रह जाती है, 16 प्लस 8 24 अपॉन √3 मीटर्स। ये आपके पास आंसर हो गया। आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, बट इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, जब आएंगी तब मैं आपको सिखा दूंगी ये चीज। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन है 2 पेजेस में था, इसलिए मैंने एज इट इज स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्लाइड्स बनाई जा रही है। मैं इसके ऊपर ही बना दूं, यहाँ पे एक स्लाइड ये है सपोज कीजिए, और एक स्लाइड हम थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ये है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। ये है आपका इधर वाला जो है बिलो 5 ईयर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर्स। तो मतलब 1.5 मीटर यहाँ पे है ये स्लाइड मान लीजिए आप, एंड इज इंक्लाइंड टू एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये 30 डिग्री हो गया आपके पास। मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ इसकी, ये ए ले लो आप, ये बी ले सकते हैं, ये सी ले सकते हैं, इतना हो गया। फॉर वेयर इज फॉर द एल्डर्स, यहाँ पे एल्डर लगा के और आप एक और स्लाइड बना सकते हैं। इसको हम PQR ले लेते हैं, इसको PQR 3 मीटर ऑफ हाइट रखनी है हमें, और ये दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें वैल्यूज निकालनी है, हमें निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ, हमें गिवन है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड
हाइपोटेन्यूज इन बोथ द केसेस, इन बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या गिवन है, आपको डिग्री गिवन है, आपको ये हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू निकालनी है। अगर हाइपोटेन्यूज बेस की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप कैसे निकालोगे, वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। मतलब हमें परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। मेरे को पता है साइन थीटा की वैल्यू होती है ऐसा ही कुछ, क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री इज 1/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1.5 एंड हाइपोटेन्यूज को हम h ही लेंगे, h आ जाएगा 3 मीटर्स। इसका मतलब AC की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, एक आंसर आ चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल PQR। PQR में भी आपको परपेंडिकुलर गिवन है, मैं तो भाई सेम तरीके से कर रही हूँ, साइन 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन h, h की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 अपॉन √3। तो √3 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं कोई भी चीज को, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 2√3 मीटर्स। इजी, चलो ठीक है। अब इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है विच ईच क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो इसको कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। ये फुट ऑफ द टावर है आपके पास, टावर को नाम दे देते हैं AB, ठीक है, और ये पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, इसका एलिवेशन है आपके पास 30 डिग्री और कितनी दूर है ये 30 मीटर्स। आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 30 डिग्री 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका पास 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन बेस इज 30, h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। आप इसको काट सकते हो, कैसे काट सकते हो, आप इसको लिखो 3 × 10 अपॉन √3, √3 से √3, ठीक है, तो 10√3 मीटर्स आपके पास आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, A kite is flying at a height of 60 meters above the ground। अभी हमने शुरुआत में ही मैंने आपको एक काइट के ही बारे में एग्जाम्पल दिया था, राइट। सपोज करो ये कितने ऊंचा उड़ रहा है, 60 meters हाई फ्रॉम द ग्राउंड उड़ रहा है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इसको आपने क्या किया, कहीं पे टाई कर दिया टेम्पररी, ठीक है। इसको A ले लो, इसको B ले लो और एक काइट को हम C ले लेते हैं, ठीक है। और आपको बताया हुआ है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाली वैल्यू निकालनी है। एक तरीके से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है आपको, और आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। P अपॉन H के लिए आप किसको यूज करोगे, आप साइन को यूज करोगे। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू P/H। साइन 60 की डिग्री इज वैल्यू इज √3/2, अभी जस्ट पीछे किया था, और परपेंडिकुलर 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज आप AC ही ले लो डायरेक्ट, AC इक्वल्स टू 60 × 2 अपॉन √3। मैं इसको और ओपन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये आप 3 × 20 करके लिख सकते हो 60 को अपॉन 2, ये हो गया √3 से √3 कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास हो जाएगा 40√3 मीटर्स। इजी है बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कल इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, हम 3 दिन में एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। धीरे धीरे करो क्योंकि ये क्वेश्चन इजी भी है, बहुत स्कोरिंग है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे कल मैं फिर से एक और वीडियो अपलोड करूंगी, 5 क्वेश्चन आगे के खत्म करेंगे। टिल देन आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी क्वेरी आ रही है उसको कमेंट में छोड़ना है, ठीक है। थैंक यू।